समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए धैर्य रखें, अपना कर्म करें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि कन्या राशि वाले जातकों का माह अप्रैल 2024 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य आदि के बारे में समझेंगे, कर्म क्षेत्र कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानियां कन्या राशि वाले जातकों को इस माह देखने के लिए मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह विश्लेषण चंद्र राशि पर आधारित है, इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थिति कुछ इस प्रकार है। कन्या राशि में, कन्या लग्न में केतु देव का गोचर हो रहा है। कन्या राशि के 6वें भाव में मंगल देव, शनि देव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। 7वें भाव में मीन राशि में सूर्य देव, शुक्र देव और राहु देव का गोचर हो रहा है। और 8वें भाव में मेष राशि में देव गुरु बृहस्पति एवं बुध देव गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचर की स्थिति एवं राशि परिवर्तन के अनुसार कन्या राशि वाले जातकों का यह माह कैसा रहेगा, इसी को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी बुधदेव हैं और बुधदेव 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। बुधदेव यहाँ पर 2 अप्रैल से वक्री हो जाएंगे और पुनः 9 अप्रैल से 7वें भाव में वक्री होंगे, जो कि मीन राशि में वक्री हो जाएंगे और यहाँ वक्री होकर मीन राशि में नीचस्थ स्थिति में गोचर करेंगे। चूँकि शुक्र की स्थिति उच्चस्थ है, इसलिए बुधदेव नीच राज भंग बनेगा, जिससे बुध के आपको शुभ फल देखने को मिलेंगे। प्रथम 9 दिन तक बुधदेव 8वें भाव में रहेंगे, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर बुधदेव 9 अप्रैल को ट्रांजिट कर जाएंगे 7वें भाव में और यहाँ पर राहु के साथ में युति बनाकर जड़त्व दोष बनाएंगे और नीचस्थ पोजीशन में रहेंगे। अतः बुध के आपको उपाय करना पड़ेंगे, जो वीडियो के अंत में बताएंगे। बुध 7वें भाव से अपनी उच्च की राशि पर दृष्टि डालेंगे। किसी गंभीर बीमारी की कोई आशंका नहीं है, छुटपुट बीमारी आपको देखने को मिल सकती है। पेट संबंधी बीमारी कोई आपको हो सकती है, बुध की वजह से आपको एलर्जी की बीमारी हो सकती है, स्किन से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। इन सब बातों का आप ध्यान रखें। बुधदेव 10वें भाव के स्वामी हैं, कैरियर कर्म क्षेत्र के मालिक हैं और 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो बुधदेव के इस गोचर से आपको विशेष लाभ कर्म क्षेत्र पर नहीं मिलेंगे, लेकिन शुक्रदेव उच्चस्थ पोजीशन में है और ये आपके धन भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो कैरियर का जो क्षेत्र है आपका, कर्म क्षेत्र है आपका, जहां आप नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपको भाग्य का बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। भाग्य से आपको काफ़ी लाभ मिलेंगे, धन के भी लाभ मिलेंगे, क्योंकि शुक्रदेव उच्चस्थ होकर 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं और धन भाव के और भाग्य भाव के स्वामी हैं। कर्म क्षेत्र बुध के नीचस्थ होने से थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, लेकिन भाग्य से आपके कैरियर में काफ़ी आपको उन्नति देखने को मिलेगी। लेकिन कर्म क्षेत्र पर आपको मेहनत करना है, उससे घबराना नहीं है। वर्कलोड अधिक आपको मिल सकता है, लेकिन शुक्र देव की कृपा आप पर बनी रहेगी, क्योंकि बुध देव के शुक्र देव मित्र भी हैं। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करूँगा कि कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करने का कष्ट करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि हर इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा, इस चैनल द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन, हर वीडियो आप तक पहुंच सके। उसके बाद में द्वितीय भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं और भाग्य भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव का गोचर
सप्तम भाव में हो रहा है, मीन राशि में हो रहा है और शुक्रदेव की स्थिति यहाँ पर उच्चस्थ है। काफ़ी अच्छी स्थिति शुक्रदेव की यहाँ पर बनी हुई है। तो आपको धन के अति लाभ मिलेंगे, क्योंकि रोजगार भाव पर शुक्रदेव बैठे हुए हैं उच्चस्थ होके, और ये आपके रोजगार का भी भाव है। इस रोजगार के भाव पर, आपके साझेदारी के भाव पर, आपके दाम्पत्य जीवन भाव पर शुक्रदेव का प्रभाव आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। और ये भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो निश्चित रूप से शुक्रदेव का यह गोचर 24 अप्रैल तक आपके लिए काफ़ी शुभ बना हुआ है। धन के भी योग बनाते हैं, प्लस भाग्य से बिगड़े हुए काम बनाएंगे। तो इसलिए कन्या राशि वाले जातकों को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बुध देव के मित्र हैं शुक्रदेव, योग कारक ग्रह हैं और दोनों अच्छे भावों के स्वामी हैं। माने धन भाव के भी स्वामी हैं और भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। तो अगर भाग्य आपका साथ दे रहा है और धन आपके पास आ रहा है, तो फिर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो कुल मिलाकर शुक्रदेव को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है। इस माह शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको उपाय करना होंगे, जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। क्योंकि सूर्यदेव शुक्रदेव के शत्रु हैं और 13 अप्रैल तक सूर्यदेव का भी गोचर यहाँ पर हो रहा है, इसलिए शुक्रदेव को और मजबूत करने की आवश्यकता है। तृतीय भाव के स्वामी और आपके अष्टम भाव के स्वामी मंगल देव हैं, और मंगल तृतीय अष्टमेश होकर 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पर शनिदेव के साथ इनकी युति बनी हुई है, शनिदेव भी इनके साथ युति बनाकर गोचर कर रहे हैं। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र पर काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि कर्म क्षेत्र के स्वामी आपके राशि के स्वामी बुधदेव हैं और नीचस्थ हैं। तो कार्य क्षेत्र आपका कमजोर बना हुआ है। और यहाँ पर मंगल भी 6वें भाव में त्रिक भाव में गोचर कर रहे हैं, और ये पराक्रम भाव के स्वामी हैं। अतः आपको कोई भी पराक्रम जब आप करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तब आपको कार्य क्षेत्र में या कहीं भी आपको शुभ फल देखने को मिलेंगे। तो एक तो ये है कि अपने कर्म पर विश्वास रखना है। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको वीडियो के पहले आपको बताया है कि कर्म पर विश्वास रखें, मतलब अपने कर्म से कभी जो है डगमगाएं नहीं। कर्म करेंगे तो फल एक ना एक दिन आपको निश्चित रूप से मिलना ही है। अष्टम भाव के भी स्वामी हैं मंगल देव, 6वें भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर स्थिति क्या है, अष्टम भाव अच्छा नहीं होता, त्रिक भाव, और इसका स्वामी अगर 6वें भाव में बैठ जाए तो बहुत ही खराब हो गया। तो मंगल देव के आपको उपाय करना पड़ेंगे। मंगल देव के उपाय करके आप मंगल देव की शुभता को प्राप्त कर सकेंगे। मंगल देव वैसे भी शनि के साथ में विस्फोटक स्थिति बनाते हैं, शनि के साथ में अच्छी स्थिति नहीं बनाते, क्योंकि मंगल शनि की परस्पर शत्रुता है। मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं, शनिदेव वायु तत्व के ग्रह हैं। जब अग्नि और वायु एक साथ मिलते हैं तो आग जो है और ज़्यादा भड़कती है। तो कुल मिलाकर मैं यह कहूँगा कि आप इस माह अपने कर्म क्षेत्र पर शांति रखें, मेहनत से अपने कार्य क्षेत्र को संभालें और अपने कैरियर में बिल्कुल नम्रता रखें। अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से मतलब जो है बना के रखें और कार्य बहुत अच्छी तरह से करें। इसमें जो है आपको कार्य में कोई भी शिथिलता नहीं करना है और कार्य में नैतिकता का बहुत अधिक ध्यान रखना। कोई भी अनैतिक कार्य से बचें। अनैतिक कार्य आपने किए और आप झंझट में पड़ सकते हैं, क्योंकि बुध जो आपके 10वें भाव के स्वामी हैं वो कमज़ोर स्थिति में नीचस्थ होकर 7वें भाव में बैठे हुए हैं और राहु के साथ में भी स्थिति बनी हुई है। तो कुल मिलाकर आपको जो है अपने 10वें भाव का ध्यान रखना है। चतुर्थ भाव के स्वामी और 7वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है और देवगुरु बृहस्पति चतुर्थेश सप्तमेश होकर 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो 2 केंद्र भाव के स्वामी, लेकिन गोचर कहाँ हो रहा है इनका, 8वें भाव में, जो कि कमज़ोर है। गुरुदेव यहाँ पर कमज़ोर हैं, लेकिन इनकी दृष्टि कमज़ोर नहीं है। गुरुदेव जहाँ बैठते हैं उस स्थान को कमज़ोर करते हैं, लेकिन इनकी दृष्टियाँ अच्छी होती हैं। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठकर पंचम दृष्टि से आपके 12 भाव को देखेंगे, तो आपका खर्चा तो होगा, लेकिन गुरुदेव की दृष्टि से आपका खर्चा शुभ कार्यों में होगा, धार्मिक कार्यों में होगा, धार्मिक यात्राओं में होने के चांसेस हैं। उसके बाद में 7वीं दृष्टि इनके धन भाव पर होगी तो धन के योग बनाएंगे। और धन भाव के स्वामी 7वें भाव में शुक्रदेव उच्चस्थ होकर बैठे हैं, तो ये तो निश्चित है कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए
धन की कोई कमी होने वाली है ही नहीं। धन की कोई कमी नहीं होगी कन्या राशि वाले जातकों को। उसके बाद में नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, जो देवगुरु बृहस्पति का स्वयं का घर है, लेकिन अष्टम में गोचर होने से थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो यहाँ पर आपको, चूँकि चतुर्थ भाव माता का भाव है, भूमि भवन का भाव है, तो यहाँ पर भूमि भवन के कार्यों को इस माह टालने का प्रयास करें। भूमि भवन के कार्यों से जो लोग संबंधित हैं वो इस माह थोड़ी सी कमजोरी देख सकते हैं। कोई भी यदि भूमि भवन से संबंधित कार्य करना है तो उसमें कागज़ की जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही करें तो उनके लिए ठीक होगा। माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्योंकि इनका खुद का घर है, चतुर्थ भाव उसके स्वामी हैं, उनकी दृष्टि है। तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर दृष्टि फल शुभ है, लेकिन चूँकि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो विशेष अति शुभ फल देने की स्थिति नहीं रहेगी। तो देवगुरु बृहस्पति के भी उपाय आपको बताएंगे। उसके बाद में आपके पंचम भाव के स्वामी शनिदेव हैं और छठवें भाव में ये गोचर कर रहे हैं। तो पंचमेश होकर छठवें भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में शनिदेव का गोचर हो रहा है। क्योंकि मंगल के साथ युति बनी हुई है और ये युति 23 अप्रैल तक है, तो यहाँ पर छठवें भाव के कारकों से थोड़ा सा आपको जो शनिदेव के फायदे मिलना चाहिए थे उस मात्रा में नहीं मिल पाएंगे, लेकिन फिर भी 23 अप्रैल के बाद में शनिदेव से आपको काफ़ी लाभ मिलेंगे। शनिदेव यहाँ पर जहाँ बैठते हैं वहाँ मजबूती प्रदान करते हैं, स्थान बली होते हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में बैठे हैं और छठवें भाव में बैठे हैं तो शत्रुओं का नाश करते हैं। रोग ऋण शत्रु ये तीनों आपके उनका कल्याण कर देंगे। रोग पुराने हैं तो सुधार आपको देखने को मिलेगा। कर्जा अपना लिया हुआ है तो आप उस कर्जे को चुकता हुआ देखेंगे और शत्रु आपके सामने टिक भी नहीं पाएंगे। कोर्ट कचहरी के कोई भी कार्य चल रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से आपको आशातीत लाभ देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर पंचम भाव से संतान की पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा, लेकिन जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनके लिए ये टाइम थोड़ा सा खराब है, तो अपने आपस में सामंजस्य बना के रखें। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत इस माह लव रिलेशन में है नहीं, तो अपनी मधुरता बना के रखें। उसके बाद में सूर्यदेव द्वादशेश होकर सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर इनका गोचर 13 अप्रैल तक रहेगा। तो चूँकि सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु देव के साथ में ग्रहण दोष बना रहे हैं, तो यहाँ पर सूर्य का गोचर आपके लिए शुभ फल कारक नहीं है। तो सूर्य के उपाय आपको बताएंगे जिन्हें आप करके सूर्य की शुभता प्राप्त कर सकेंगे। सूर्य 13 अप्रैल से ट्रांजिट करेंगे, 14 अप्रैल को पहुँच जाएंगे अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में भी सूर्यदेव के आपको बहुत शुभ फल देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अष्टम भाव खराब भाव है, अच्छा भाव नहीं है। 6, 8, 12 एक त्रिक भाव है, खराब भाव है, लेकिन स्पेशली 8 और 12 ज़्यादा खराब है। 8वां भाव सबसे ज़्यादा खराब है, तो सूर्यदेव के यहाँ भी आपको फल अच्छे नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब पूरे माह सूर्यदेव के शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होंगे, अतः आपको सूर्य के उपाय करना पड़ेंगे। इसमें आपको मैं एक चीज़ कन्या राशि वाले जातकों के लिए बताना चाहता हूँ कि कन्या राशि वाले जातकों का इस माह काफ़ी सुंदर बना हुआ है, क्योंकि शुक्र केंद्र स्थान में है। केंद्र स्थान में होकर मीन राशि में उच्चस्थ स्थिति में है और मालव्य राज योग का निर्माण कर रहे हैं। पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से एक राजयोग मालव्य राज योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे आप माला माल रहेंगे। मालव्य का मतलब माला माल होना। हर क्षेत्र में ऐशो आराम के साधन होंगे, लग्जरियस लाइफ होगी। वैसे भी ये यहाँ पर शुक्र धन के वैसे भी कारक हैं और द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं। यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों के लिए काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं, धन भाव के स्वामी हैं, और यहाँ कन्या राशि में ये द्वितीयेश है, धन भाव के स्वामी होकर शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं और भाग्य भाव के स्वामी। तो शुक्र देव की स्थिति आपके लिए यानी 24 अप्रैल तक बहुत शानदार बनी हुई है और इस माह के 10 दिन तो स्पेशली बहुत अच्छे हैं। वो कब अच्छे हैं कि जब 13 अप्रैल को सूर्यदेव ट्रांजिट कर जाएंगे अष्टम भाव में, तो यहाँ पर कौन रहेगा? यहाँ पर सप्तम भाव में शुक्र देव रहेंगे उच्चस्थ के, राहु देव रहेंगे और बुध देव रहेंगे। ये आपस में मित्र हैं। अच्छी स्थिति में उच्चस्थ स्थिति में शुक्र देव को राहु देव बहुत सपोर्ट करते हैं और शुक्र बुध के परम मित्र हैं। अतः ये तिकड़ी शुक्र बुध और राहु की आपको 10 दिन के लिए वरदान साबित होगी।
ये 10 दिन कौन से रहेंगे आपके? ये 10 दिन रहेंगे 14 अप्रैल से 23 अप्रैल तक, क्योंकि 24 अप्रैल से मंगल देव वहाँ पहुँच जाएंगे आपके सप्तम भाव में। तो कुल मिलाकर 14 अप्रैल से 23 अप्रैल तक ये 10 दिन जो हैं ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगे। माने ये तिकड़ी आपके पूरे गोचर को शुभ फल देगी। क्यों? कि राहु देव शुभ फल देंगे शुक्र देव के साथ में, बुध देव के साथ में शुभ फल देंगे, और बुध देव आपके लग्न के और दशम भाव के स्वामी हैं, और शुक्र देव भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर जो है शुक्र बुध राहु की त्रियुति इस माह 10 दिन के लिए यानी 14 अप्रैल से 23 अप्रैल तक आपके लिए बहुत योग कारक रहेगी। हर तरह से कन्या राशि वाले जातकों को लाभ देखने को मिलेंगे, किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगे ये 10 दिन। अब उपाय के तौर पर आप अपने राशि के स्वामी बुध देव के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुधाय नमः का जाप 108 बार नित्य श्रद्धा पूर्वक करें। देवगुरु बृहस्पति के लिए प्रत्येक गुरुवार को विष्णु भगवान के मंदिर जाकर वहां दर्शन करें और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप श्रद्धापूर्वक करें। और गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों को पीली वस्तुओं का, पीले वस्त्रों का यथाशक्ति दान करें। मंगल के लिए श्री हनुमान जी की पूजा आराधना वंदना ज़्यादा से ज़्यादा करें और श्री हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धापूर्वक नित्य करें। राहु देव के लिए शंकर भगवान का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार श्रद्धापूर्वक नित्य करें। बताए गए इन उपायों को यदि आप लोग करते हैं तो निश्चित रूप से कन्या राशि वाले जातकों का माह अप्रैल 2024 और अधिक शुभ एवं अनुकूल रहेगा। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।